10, 9, 8। एक स्पीकर से काउंटिंग की आवाज आ रही होती है। वहीं पर हम देख सकते हैं कि एक आदमी दौड़ रहा है और उसके आसपास बहुत सारे नुकीले चीजें रखे हैं। साथ ही साथ उसके बॉडी में भी बहुत सारे घाव हैं। 7, 6, 5। काउंटिंग चल ही रही है। वही हम देख सकते हैं कि वो अभी भाग रहा है। उसके सामने है एक सो ब्लेड, जिसे बचने के लिए वो जमीन पर लेट गया। 4, 3, 2। काउंटिंग खत्म होने ही वाली है कि तभी वो उठकर दौड़ पड़ा और वो कूदता है। 1, 0, टाइम्स अप। और इसके 1 सेकंड बाद ही उसने बजर को दबा दिया, लेकिन वो लेट हो चुका है। लगता है इस बार भी कोई विनर नहीं है और ये पनिशमेंट का टाइम है। हाय गाइस, मेरा नाम है रूपक और आज हम बात करने वाले हैं SCP-024 के बारे में, जो कि है गेम शो ऑफ डेथ। ये एक्चुअल में एक बड़ा सा हॉल है जिसे शूटिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन कई सालों से ये अबैंडन्ड है और इसकी हालत भी बहुत खराब है। लेकिन ये बता पाना मुश्किल है कि SCP-024 इस हॉल के अंदर कब आया और कैसे। दरअसल SCP-024 को पहली बार 3 टीनेजर्स ने डिस्कवर किया था, जब वो ताला तोड़कर अंदर एक्सप्लोर करने चले गए, वो भी बिना किसी को बताए। तो उनमें से बस एक लड़की ही जिंदा लौट पाई और फिर वो पुलिस स्टेशन में इन सब के बारे में बताती है। SCP फाउंडेशन को पता चलते ही तुरंत उन्होंने कई सारे एजेंट्स को भेज दिया, जिन्होंने एरिया को खाली कर दिया और फिलहाल ये प्रॉपर्टी SCP फाउंडेशन की है। 3 एजेंट्स हॉल के अंदर घुसे थे और फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। दरअसल जैसे ही आप इस रूम के अंदर घुसते हो तो स्पीकर आपका स्वागत करता है। वो आपको एक कंटेस्टेंट बोलता है और वो बोलता है कि गेम शुरू होने वाला है, आप तैयार हो जाओ। साथ ही अनाउंसर ये भी मेंशन करता है कि गेम्स बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाले हैं, इसीलिए यदि आप जाना चाहते हो तो आप घर जा सकते हो। अगर आप चूज करते हैं नो तो आपको बाहर भेज दिया जाता है, जिसके बाद आप कभी इस बिल्डिंग के अंदर नहीं घुस सकते, क्योंकि आपके लिए एक अदृश्य लॉक एक्टिवेट हो जाता है। जो लोग गो चूज करते हैं उन्हें फिर ले जाया जाता है गेम एरिया में, जहाँ पर डेडली गेम्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही बंदा जीत सकता है और कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जहां पर अगर आपने मिलकर काम किया तो आप 2, 3, 4 लोग भी जीत सकते हो। जैसे जैसे आप गेम के आगे बढ़ते हो, अनाउंसर आपसे बात करते रहता है। वो आपको कई सारे टिप्स भी देता है और साथ ही साथ वो काउंट डाउन भी करते रहता है, ताकि आपको पता चले कि आपके हाथ में कितना टाइम बचा है। जैसे जैसे आप लेवल्स पार करते जाते हो, आपके लिए गेम्स और कठिन होते जाता है। अगर गेम के एंड तक कोई भी विनर नहीं होता, या तो सब मारे जाते हैं या फिर वो लेट हो गए हैं, तो ऐसे में अनाउंसर अपना शोक मनाता है। वो बोलता है कि इस बार कोई भी विनर नहीं है और फिर वो लाइट्स को ऑफ कर देता है। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में बचे हुए कंटेस्टेंट्स का क्या होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि जब आप घुसोगे तो आपको कई सारे रूल्स भी बताए जाते हैं, जैसे कि आप किसी भी कंटेस्टेंट को चोट नहीं पहुंचा सकते, आप उनसे मारपीट नहीं कर सकते, और तो और चीटिंग करना भी अलाउड नहीं है। यदि आप रूल्स को तोड़ते हुए पाए जाते हो तो अनाउंसर बोलता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। जिसके बाद आता है एक स्टूडियो गार्ड, जो कि आपको लेकर गायब हो जाता है। ये स्टूडियो गार्ड्स कभी भी अपीयर हो सकते हैं और कभी भी गायब भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन ये है कि ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और ये कोई मास्क पहने रहते हैं। वो लड़की जिसने इस गेम को सरवाइव किया, वो बताती है कि जीतने पर आपको बहुत सारे प्राइजेस भी मिलते हैं। प्राइजेस में होते हैं बहुत सारे पैसे या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर गाड़ी या फिर कोई कॉमिक बुक्स और तो और वेकेशन टिकट्स भी, जो कि रियल है। आपको जो प्राइज मिलता है वो बहुत ही ज्यादा रैंडम होता है, यानी कि आपको भी पता नहीं कि क्या आ जाए आपके लक पे। जो कोई भी गेम में हार जाता है उसे लूजर बुलाया जाता है और तभी गेम बंद हो जाता है। जो विनर्स है वो प्राइज के साथ खुद को बाहर पाते हैं, लेकिन हारे हुए खिलाड़ियों का कभी कुछ पता नहीं चला। इनफैक्ट SCP फाउंडेशन ने उनके बॉडी में GPS ट्रैकर भी लगाया, फिर भी कुछ पता नहीं चला क्योंकि GPS ट्रैकर्स अचानक बंद हो गए। SCP-024 की एक अजीब बात यह है कि हर एक गेम के बाद बाहर रखे मेल बॉक्स में एक CD या DVD कैसेट आ जाती है,
है जिसमें उस गेम की A to Z रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन विनर ने बताया कि वहाँ पर कोई भी कैमरा मौजूद नहीं था और साथ ही साथ फुटेज में हम देख सकते हैं बहुत सारे ऑडियंस को, लेकिन वहाँ पर कोई ऑडियंस तो थे ही नहीं। एक बार एक रिसर्चर अकेले ही अंदर घुस गए थे और फिर उन्होंने बहुत समय तक अनाउंसर से बात किया। यहाँ पर उन्हें पता चला कि अनाउंसर को बाहर हो रही सब चीज के बारे में जानकारी है, और तो और क्योंकि वो बिल्डिंग के अंदर बस एक ही इंसान मौजूद थे, इसीलिए अनाउंसर ने गेम को स्टार्ट नहीं किया। थोड़ी देर तक बात करने के बाद रिसर्चर को बताया गया कि वो चुपचाप यहाँ से निकल ले और अगर उन्हें गेम में इंटरेस्ट है तो वो कुछ और लोगों को लेकर आए। SCP-024 एक यूक्लिड क्लास ऑब्जेक्ट है और क्योंकि इस SCP को फाउंडेशन के अंदर नहीं ले जाया जा सकता तो SCP फाउंडेशन ने इसी के जैसे कई और बिल्डिंग्स बना दिए और तो और सभी के फ्रंट डोर्स को सील कर दिया गया ताकि कभी किसी को पता ना चले कि रियल वाला कौन है। सिर्फ कभी कभार टेस्ट के लिए D क्लास मेंबर्स को ही भेजा जाता है और किसी को नहीं। तो यही कहानी है SCP-024 की। क्या आप इसमें जाने के लिए इंटरेस्टेड है? अगर है तो बताओ, मैं आपका टिकट लगवाता हूँ।